अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का नया पाठ देखेंगे। पाठ क्रमांक 17 और पाठ का नाम है बाज और सांप और इसके लेखक है निर्मल वर्मा जी। तो बच्चों, जैसे कि हमने पाठ का नाम देखा बाज और सांप, तो बच्चों इसमें जो पहला पात्र है बाज, ये जो बाज पक्षी है वह साहस से भरा हुआ है, वीरता से भरा हुआ है और स्वतंत्रता को, खुद की आज़ादी को ही वह सब कुछ मानता है। और इस पाठ में दूसरा पात्र है सांप। ये जो सांप है यह आलस से भरा हुआ था, अपनी दुनिया में ही मदमस्त था, लेकिन जब इससे बाज से परिचय हो जाता है, उसके साहस से परिचय हो जाता है, तो सांप में भी एक वीरता का संचार हो जाता है। तो ये कहानी क्या है? इस कहानी में बाज और सांप के बारे में हमें निर्मल वर्मा जी ने क्या बताया है, इसकी जानकारी हम इस कहानी से लेंगे। तो बढ़ते हैं पाठ की ओर और देखते हैं कि ये कहानी क्या है। तो कहानी इस प्रकार है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि समुद्र के किनारे एक अंधेरी गुफा जिसमें यह सांप रहता था, और जिस समुद्र के किनारे वह रहता था वहाँ तूफानी लहरें, धूप में चमकती हुई तूफानी लहरें, और दिन भर वह लहरें पर्वत से टकराती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। तो घाटियों से वहाँ एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े शोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। तो पर्वत की घाटियों से एक नदी बहती थी। रास्ते में जो भी पत्थर आती थी वो पत्थरों को तोड़ते हुए, शोर मचाते हुए यह नदी समुद्र की ओर बढ़ती थी। और जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। और ये नदी जहाँ समुद्र में जाकर मिलती थी, जहाँ नदी और समुद्र का संगम होता था, वहाँ का जगह दूध का झाग होता है वैसे सफ़ेद दिखाई देता था। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वो सुखी और सुरक्षित है। और ये जो माहौल है बच्चों, ये सांप अपनी गुफा में बैठकर देखा करता था। फिर वो लहरों की गर्जन हो या आकाश की ओर बढ़ती हुई और आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ हो, नदी की गुस्से वाली आवाज़ हो, लेकिन उसे वो पसंद था। वो मन ही मन खुश होता था कि इतना शोर होने के बावजूद भी वह वहाँ सुखी और सुरक्षित है, क्योंकि उसे डराने वाला या किसी से डरने वाली बात वहाँ नहीं थी। इस कारण वो खुद को सुरक्षित महसूस करता था। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वो दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो यह सांप सबसे बड़ा सुख किस में मानता था कि वो दुनिया से अलग है, दूर है, सबसे दूर है। वो अपनी गुफा का स्वामी है, किसी का लेना नहीं, देना नहीं। दुनिया में जो भागम भाग रहती है, भागदौड़ रहती है, छीना झपटी रहती है, वह उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था। इस कारण वह खुद को बहुत सुखी समझता था। एक दिन यकायक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। तो देखो बच्चों, ये सांप अपनी दुनिया में मस्त है, किसी से लेना नहीं, देना नहीं, वह खुश है। लेकिन एक दिन क्या होता है, आकाश में उड़ता हुआ लेकिन खून से लथपथ एक जख्मी बाज उस सांप की गुफा में आ गिरता है। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे,
पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। तो ये जो बाज है उसके शरीर पर बहुत सारे जख्मों के निशान थे, उसके पंख जो थे खून से सने हुए थे, मतलब भरे हुए थे, और वह अधमरा सा हो गया था और जोर जोर से हाँफ रहा था, जैसे कि अंतिम सांसें उसकी नज़दीक आ गई हो। ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। और ये आकाश में उड़ता हुआ बाज धरती पर गिर जाता है, उस गुफा में गिर जाता है, उसे जख्मी होने के कारण और भी दर्द होता है और उससे दर्द भरी एक चीख निकलती है और अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ वह धरती पर ही लौटने लगता है। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। सांप भी डर जाता है क्योंकि बाज और सांप तो शत्रु होते हैं, और जैसे ही ये बाज सांप के सामने गिर जाता है तो वह कोने में डर से सिकुड़ जाता है। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। लेकिन पल में ही, क्षण में ही सांप को पता चलता है कि ये बाज जख्मी है और ये अंतिम सांसें गिन रहा है और वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की क्या तैयारी कर ली? हाँ, तो बच्चों यहाँ जब सांप ने देखा कि ये बाज पक्षी जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसका साहस बढ़ जाता है और रेंगता हुआ उस पक्षी के पास जाता है, बाज के पास जाता है, उसकी ओर देखता रहता है और मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसका दुश्मन होते हुए भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वह बड़े साहस के साथ उस पक्षी से बोलता है, बाज से बोलता है, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली है? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई ऐसा सुख नहीं बचा जिसे न भोगा हो। तो बाज सांप के सवाल का जवाब देता है, एक लंबी आह भरता है और सांप से कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी, मेरा अंतिम क्षण अब नज़दीक आ गया है, लेकिन मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी रही, खूब रही। मैंने मेरी ज़िंदगी को जी भर के भोगा है और जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, मतलब उस बाज पक्षी के शरीर में ताकत थी, तो वो बाज कहता है कि ऐसा कोई भी सुख नहीं बचा जिसे मैंने भोगा न हो। यानी जीवन में आकर जो भी करना था सब कुछ मैंने किया है, अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो ये बात सांप से कहता है कि अरे, जब तक मेरे पंखों में जान थी तब तक मैंने दूर दूर उड़ानें भरी है, ये ऊंचे ऊंचे आकाश को मैंने छुआ है, अपने पंखों से नापा है, लेकिन तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जीवन भर ज़मीन पर ही रहे हो। आकाश में उड़ने का जो आनंद होता है उसे तुम कभी भी नहीं उठा पाओगे और उठाया भी नहीं। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा वाली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। बच्चों, यहाँ बाज अपने तरीके से सोच रहा है, सांप अपने तरीके से सोच रहा है। तो सांप बाज से बोलता है, ये आकाश क्या लगा कर रखा है तुम्हें? ये आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में रखा क्या है? हाँ, तो वहाँ जैसे मैं ज़मीन पर रेंग सकता हूँ वैसे मैं आकाश में रेंग नहीं सकता। तो ये जो आकाश है तुम्हें ही मुबारक हो, ये मेरी गुफा जो है यही मेरे लिए बहुत अच्छी है। इतनी आरामदेह जगह और सुरक्षित जगह और कहाँ मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं यहीं पर ही खुश हूँ। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है।
अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो ये बाज जो कह रहा था सांप से कि आकाश की ऊंचाई को नापना एक साहस की बात है और मैंने वो सब कुछ किया है, लेकिन सांप इस बाज की बात पर मूर्ख समझकर बाज को वह हंस रहा था और वह सोच रहा था कि आखिर उड़ना और रेंगना कौन सी बड़ी बात है। उसके पंख है, वो उड़ता है, मैं रेंगता हूँ, इसमें कौन सा अंतर है। लेकिन अंत में सबके भाग में मरना ही तो लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर हम जमीन पर रहेंगे तो भी ठीक और आकाश में उड़े तो भी वही बात, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो ये जख्मी बाज जो है उस गुफा में पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया, अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और सांप की गुफा में चारों ओर पर अपनी नज़र घुमाई और उसने देखा कि ये जो गुफा है उसमें जो चट्टानें हैं उसमें दरारें पड़ी है, उससे पानी टपक रहा है, गुफा में अंधेरा ही अंधेरा है और एक भयानक दुर्गंध उस गुफा में फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी वहाँ सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी करुणा की चीख फूट पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो ये बाज इतना जख्मी था, फिर भी उसके मुंह से जोर से करुणा की चीख फूट पड़ती है और वह कहता है कि काश मैं और एक बार, मेरी अंतिम सांसें नज़दीक आ गई है, मेरा अंतिम सांस अब खत्म हो रही है और एक बार, सिर्फ एक बार में काश आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन से उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। तो देख बच्चों, ये जो बाज है ये अंतिम सांसें गिन रहा था, इसका अंतिम समय नज़दीक आ गया था, फिर भी उसकी एक अंतिम इच्छा थी कि वह उस आकाश को फिर से छूना चाहता था। और इस बाज की करुण चीख सुनकर अब सांप भी सिटपिटा सा जाता है और एक क्षण के लिए उसके भी मन में आ जाता है कि उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो जाती है कि वह भी आकाश को छूना चाहता है, जिसके वियोग से बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। बाज जो था वह आकाश के वियोग में व्याकुल था, तो यह इच्छा भी सांप के मन में उत्पन्न हो जाती है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में हर्ज क्या है। तो बाज की यह इच्छा देखकर सांप बाज से कहता है कि तुम्हें इतनी आज़ादी प्यारी है, तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, तो ये जो चट्टान है इस चट्टान के किनारे पर से तुम उठ जाने की कोशिश करो, आकाश को छूने की कोशिश करो। और हो सकता है कि तुम जख्मी हो, फिर भी तुम्हारे पैरों में या पंखों में इतनी ताकत हो सकती है कि तुम आकाश को छू सकते हो, तो कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। इस तरह सांप बाज को बताता है। तो बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। जैसे ही सांप ने बाज को प्रेरणा दी कि तुम उड़ सकते हो, कोशिश करने में हर्ज क्या है, तो बाज के मन में एक नई आशा जग उठती है और वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे पहुंच जाता है। और बाज खुले आकाश को देखकर खुश हो जाता है, उसकी आंखें चमक उठती है और बाज एक गहरी सांस लेता है, लंबी सांस लेता है और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ता है। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके।
पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक लिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो बच्चों, यह बाज ने तो कोशिश की फिर से आकाश छूने की, लेकिन उसके पंख टूटे हुए थे। उन पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी और बिना पंखों के वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाता था। तो उसका शरीर जो है एक पत्थर ऊपर से नीचे जैसे गिरता है वैसे उसका शरीर नदी में गिर जाता है और नदी की एक लहर उस बाज को अपने साथ आगे लेकर जाती है और उसके पंखों पर जमे हुए खून होता है उसे वह धो देती है और उसके शरीर को, जो थका हुआ शरीर था, उसे सफ़ेद फेन से यानी अपने सफ़ेद झांग से वो नदी ढक लेती है। फिर अपनी गोदी में समेटकर सागर की ओर ले जाती है। तो बच्चों, यहाँ तक तो हमने ये कहानी देखी। अगली क्लास में हम इसके आगे की कहानी सुनेंगे। तब तक आपको ये पाठ पढ़ना है। धन्यवाद।